थोड़ा अलग रस में थोड़ी सी बातें करता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। 4 पंक्तियां तो ये कहता हूं भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मंच है, इसलिए यहां से शुरू करता हूं कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है। शायरी पहुंचे, कविता पहुंचे, शब्द पहुंचे तो तमाम धार्मिक लोग, हमारे संत प्रवर लोग बैठे हैं, समर्थन चाहता हूं फिर आपका। उसे मालूम है कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है। वाह, कमजोर रहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वाह, 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 कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। वाह, तालियां कमजोर ना हो अच्छी कविता पर। डॉक्टर बढ़िया है। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, आपको अच्छी लगेंगी, मेरा दावा। बिल्कुल शायर बड़े अच्छे गीतकार हैं हमारे मित्र। 4 पंक्तियां मैं धुन में पढ़ता हूं। स्वागत। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। मोहल्ले की किसी, अब दावा करता हूं आपके हाथ खुले, कि मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। और 4 पंक्तियां कहता हूं, पलायन बहुत होता है देश में गांव से शहर की ओर। कहता हूं कि जो शहरों में बसने की तैयारी करके आए हैं, अम्मा बाबूजी की तबीयत खारी करके आए हैं, सोच रहे होंगे कि हम होशियारी करके आए हैं, वे सब अपने खेतों से गद्दारी करके आए। इतने बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, घर में बरकत कब होती है, कब लोग बड़े बनते हैं, बड़े कवि, बड़े रचनाकार, बड़े उद्योगपति। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, इन बुजुर्गों के चरणों में रखता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से ज्यादा होती है, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। वाह, उन बुजुर्गों की दुआएं हमारे सर पर बनी रहे। और कहता हूं, इस मंच पर हूं, पावन मंच पर हूं, तब कहता हूं ध्यान से सुनिएगा कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। वाह, 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 वाह। अगर हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और हम मंदिर की पूजा करने आए हैं, तो फिर हमसे मूर्ख कोई नहीं है। अपने घर की जीवित मूर्तियों की उपेक्षा करके आप संसार में किसी तीर्थ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी महिलाएं यहां बैठी हैं, मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, तो 4 पंक्तियां मैंने देश की बेटियों के नाम कही। आपके घर आंगन से कविता उठाता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी और बेटे में अंतर क्या है कि इस धरती पर, एक पंक्ति में अंतर बताता हूं, कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में जब लाखों भ्रूण हत्याएं होने लग जाए, दामिनी के साथ, गुड़िया के साथ, और अभी बदायूं में जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है देवता हो जाता है, हम एक बार मंदिर जाते हैं, हम बार बार रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। क्या संस्कृति विकसित हो रही है। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। फिश ने कहा बेटा जमीन पानी में इसलिए रहते हैं कि हम फिश हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कहना पड़ता है कविता मेरा प्रोफेशन है, पैशन है और मिशन भी है। मैं एक बेटियों पर मैंने लंबी कविता लिखी है, उसका एक बंद केवल पढ़ता हूं, अच्छा लगे तो आप आशीष दीजिएगा। मैं कहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है,
बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। वाह 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 वाह। कहीं आप कमजोर होंगे तो मेरे संकल्प भी कमजोर होंगे। हमसे लोग कहते हैं कि कविताएं क्यों करते हैं, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता। तब मैं इस मंच की ओर से जवाब देता हूं कि अक्षर है क्या, शब्द है क्या। खंडेलवाल जी, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशा नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। अक्षर कभी खत्म नहीं होते, हजारों साल तक गीता रामायण महाभारत खत्म होने वाले नहीं है। तब कहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। हम उन बेटियों की रक्षा करें, मां बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, तब कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत बहुत